नमो नमः। जयतु संस्कृतं जयतु भारतं। सर्वेषां हार्दिक स्वागतम। आप सभी का हमारे चैनल स्टडी विद धर्म शो में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, कल हमने संस्कृत व व्याकरण शब्द की व्युत्पत्ति के बारे में जाना है। अगर ये वीडियो आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा, वहाँ जाके आप देख लेना। आज हम संस्कृत के कुछ मुख्य स्तंभों को शुरू करने जा रहे हैं, तो ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि अगर कोई भी कार्य मन लगा कर किया जाए, एकाग्रता से किया जाए तो वो सफल ज़रूर होता है। आइए शुरू करते हैं। संस्कृत सीखने के लिए हमें निम्नलिखित महत्वपूर्ण बिंदुओं को जानना चाहिए जो इसके मुख्य स्तंभ हैं। पहला है पुरुष, दूसरा वचन, तीसरा लिंग, चौथा लकार जिसके अंदर धातु रूप चलती है, पांचवा शब्द रूप। शब्द रूप दो प्रकार के होते हैं, संज्ञा शब्द रूप और सर्वनाम शब्द रूप। छठा है प्रत्यय, सातवां है उपसर्ग, आठवां है कारकम जो बहुत महत्वपूर्ण है कारकम, नौवां है संधि, 10वां है अव्यय और 11वां है शब्द ज्ञानम, यानी कि हमारा संस्कृत शब्द ज्ञान बढ़ाना है, वोकैबुलरी बढ़ानी है तो वो शब्द ज्ञान है। कुछ अन्य भी है जैसे संख्यावाची है, समय है, विशेषणम है। इसके अलावा भी बहुत कुछ होते हैं, परंतु जो अभी मैंने बताए हैं 11 मुख्य बिंदु हैं। अगर इनको अच्छी तरह से पढ़ लिया जाए, अच्छी तरह से समझ लिया जाए तो संस्कृत बहुत ही सरल हो जाती है और लगभग हम बोल सकते हैं, पढ़ सकते हैं और लिख सकते हैं। इन सब को हम विस्तृत ढंग से पढ़ेंगे। मित्रों, पूर्ण एक एक चीज़ को, एक एक शब्द को अच्छी तरह से मैं समझाऊंगा। अगर कोई भी चीज़ समझ नहीं आवे, कोई भी शब्द समझ नहीं आवे, कोई भी वाक्य समझ नहीं आवे तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके वापस हमसे पूछ सकते हैं। और सरल संस्कृत करने के बाद, ये सब कुछ सरल संस्कृत के हैं। सरल संस्कृत पढ़ने के बाद में, सरल व्याकरण पढ़ने के बाद में हम जटिल व्याकरण में प्रवेश करेंगे। तो आइए सबसे पहले जो अपना पहला जो टॉपिक है पुरुष, उसको हम विस्तार से पढ़ते हैं। आशा करता हूँ आप ध्यान रखोगे और एकाग्रता से पढ़ोगे। आइए, पुरुष जिसे इंग्लिश में, आंग्ल भाषा में पर्सन कहते हैं, और पुरुष के अंदर होते हैं कर्ता, सब्जेक्ट्स। क्या होते हैं? कर्ता। तो ध्यान रखना है। वैसे अंग्रेजी में भी पुरुष 3 प्रकार के होते हैं, हिंदी में भी 3 प्रकार के होते हैं, तो हमारी संस्कृत में भी 3 प्रकार के हैं, परंतु इसमें एक जो नाम है, नाम थोड़ा सा अलग है, इनके थोड़ा सा अलग है, ज़्यादा फर्क नहीं है। तो देखते हैं। तो पुरुष संस्कृत में 3 प्रकार के हैं। कितने प्रकार के? 3। ध्यान रखना आपको। पहले पुरुष का नाम है प्रथम पुरुष, दूसरे का नाम है मध्यम पुरुष और तीसरे का नाम है उत्तम पुरुष। अब ये नाम क्यों हुए? उत्तम पुरुष सबसे बाद में क्यों आया? आपने अंग्रेजी में पढ़ा होगा, सबसे पहले फर्स्ट पर्सन आता है, जिसमें मैं जो होता है, मैं वो पहले में आता है। परंतु संस्कृत में ऐसा क्यों? संस्कृत में ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारी जो संस्कृति है हमेशा सबसे पहले अन्यों को महत्व देती है, दूसरों को महत्व देती है। जब दूसरों को महत्व देगी तो खुद अपने आप उत्तम बन जाएगी, इसलिए सबसे अंतिम में उत्तम पुरुष हैं। तो अभी इन पुरुषों को याद रखने का तरीका मैंने बताया। उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष क्या होता है? जो कहता है, जो कोई बात कहता है वो उत्तम पुरुष हो जाएगा। और जिससे कहता है, जिससे कहता है और जो सुनता है वो मध्यम पुरुष हो जाएगा। और जिसके बारे में कहता है, जिससे जिसके बारे में कहता है वो हो जाएगा प्रथम पुरुष। तो तीनों पुरुष आप समझ गए होंगे। अब इन पुरुषों में कर्ता कैसे चलते हैं, सारे कर्ता हम विस्तृत रूप से पढ़ते हैं। जो प्रथम पुरुष है इसमें लिंगों में कर्ता चलते हैं। ये एकमात्र ऐसा पुरुष है जिसमें कर्ताओं की संख्या कुल 9 है। ध्यान रखना आपको, कर्ताओं की संख्या 9 है, क्योंकि इसमें लिंगों के कर्ता होंगे।
बाकी दोनों कर्ताओं में सामान्य होते हैं, कॉमन होते हैं। और प्रथम पुरुष में सर्वनाम कर्ता के साथ साथ संज्ञा के कर्ता भी हैं। ध्यान रखना आपको, सर्वनाम कर्ता के साथ साथ संज्ञा के कर्ता भी है। संज्ञा क्या होती है? किसी का नाम, किसी भी व्यक्ति का नाम हो सकता है, प्रथम पुरुष किया जाता है। अगर किसी भी वाक्य का जो कर्ता है वो कोई भी संज्ञा है तो वो प्रथम पुरुष का होगा। किसका होगा? प्रथम पुरुष का। तो जानते हैं सबसे पहले प्रथम पुरुष के सर्वनाम कर्ता। अब इसमें सबसे पहले एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनम। अब इसमें जो पू है, इस पू का मतलब है पुल्लिंग। क्या है? पू, पुल्लिंग। जो स्त्री है वो स्त्रीलिंग और जो नपु है वो नपुंसकलिंग। और यहाँ पे लिखा है प्रथम पुरुष। अब इसमें पुल्लिंग के है सह, ताऊ, ते। एक वचन में सह, द्विवचन में ताऊ, बहुवचन में ते। सह का मतलब वह, और जब शब्द रूप में पढ़ेंगे तब इसका अर्थ हो जाएगा उस। कारक चिन्ह साथ में लगेंगे कि उसने, उसको, उसके वगैरह कारक चिन्ह साथ में लग जाएंगे। ताऊ का अर्थ होता है वे दोनों, और जब शब्द रूप में आएगा तो इसका अर्थ हो जाएगा उन। ते का मतलब होता है वे सब, जब शब्द रूप में आएगा तब इसका अर्थ भी हो जाएगा उन। अब स्त्रीलिंग का, स्त्रीलिंग में एक वचन में सा, द्विवचन में ते, बहुवचन में ता। सा ते ता, सा ते ता। सा का मतलब वह और शब्द रूप में हो जाएगा उस। ते का मतलब वे दोनों, शब्द रूप में हो जाएगा उन। ता का मतलब वे सब, शब्द रूप में हो जाएगा उन। अब नपुंसकलिंग में तत्, ते, तानि। तत्, ते, तानि, अर्थात तत् का मतलब वह, शब्द रूप में आएगा तो हो जाएगा उस। ते का मतलब वे दोनों, शब्द रूप में हो जाएगा उन। ताने का मतलब वे सब, शब्द रूप में हो जाएगा उन। तो एक बार वापस सही ढंग से सुन लीजिए, एक साथ याद रखने के लिए। सह, ताऊ, ते, सहा, ते, तहा, तत्, ते, तानि। अब हम पढ़ते हैं मध्यम पुरुष के कर्ता। मध्यम पुरुष में होता है तुम शब्द। क्या शब्द होता है? तुम शब्द। ध्यान रखना आपको, मध्यम पुरुष में तुम शब्द होता है। एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। मध्यम पुरुष में लिंगो वाला नहीं है, सामान्य होता है। तो त्वम, युवाम, यूयम। वापिस बोलिए, त्वम, युवाम, यूयम। त्वम का मतलब तुम, युवाम का मतलब तुम दोनों, यूयम का मतलब तुम सब। अगला हम पढ़ते हैं उत्तम पुरुष के कर्ता। उत्तम पुरुष में एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनम। उत्तम का मतलब होता है अच्छा, और उत्तम के अंदर आएगा मैं शब्द। उत्तम के अंदर आएगा मैं शब्द। तो उत्तम में देखते हैं एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। अहम, आवाम, वयम। अहम का मतलब मैं, जिसका अर्थ हो जाएगा मुझे। आवाम का मतलब हम दोनों। वयम का मतलब हम सब। तो आशा करता हूँ ये पुरुष और इसके कर्ता समझ आ गए होंगे आपको। वापिस देख लेते हैं। पुरुष अपने हैं 3, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष के कर्ता है सह, ताऊ, ते, सहा, ते, ता, तत्, ते, ताने। और उत्तम पुरुष के कर्ता है अहम, आवाम, वयम। अहम, आवाम, वयम। तो आशा करता हूँ ये पुरुष आपको समझ आ गए होंगे। अब इन पुरुषों से संबंधित थोड़े से अभ्यास है, अभ्यास हम देख लेते हैं। उदाहरण दे रखे मैंने, जैसे हिंदी में लिखा है मैंने वह लड़का, वह लड़का। तो वह प्रथम पुरुष का करता है, वह किसका है? प्रथम पुरुष का करता है, और इसका लिंग है पुल्लिंग। तो वह की जगह बन जाएगा सह। और लड़का एक वचन है तो बालकः। वे दोनों लड़के प्रथम पुरुष के करता है, और वचन इनके द्विव है तो ताऊ, बालकाऊ, ताऊ, बालकाऊ। फिर तीसरा वे सब लड़के, वे सब लड़के। प्रथम पुरुष के करता है तो वे सब का बन जाएगा ते, और लड़के का बन जाएगा बालकः। इसमें बालकः, बालकहु, बालका एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में काम आते हैं। अगला चौथा पढ़ते हैं हम। वह रमा, रमा
स्त्रीलिंग की स्त्रीलिंग का शब्द है और वह है स्त्रीलिंग, प्रथम पुरुष स्त्रीलिंग का। तो वह की जगह बन जाएगा सा और रमा की जगह रमा। वे दोनों रमा। तो प्रथम पुरुष द्विवचन है तो ते रमे। वे सब रमा तो बन जाएगा ताहा रमाहा। हमने पढ़ा था सा ते तहा। और अगला है वह फल। ये प्रथम पुरुष नपुंसकलिंग का है तो तत्फलम। क्या बन जाएगा? तत्फलम। वे दोनों फल ते फले। वे सब फल तानी फलानी। अगला आएगा मध्यम पुरुष के। ये प्रथम पुरुष के अभ्यास थे, अब मध्यम पुरुष के अभ्यास। तुम होशियार हो। तुम है मध्यम पुरुष का कर्ता तो तुम की जगह बन जाएगा त्वम और होशियार की जगह हो जाएगा चतुर। तुम होशियार हो, त्वम चतुरः। त्वम को दूसरा तरीका भी होता लिखने का, ये होता ऊपर बिंदी लगा दी जाती है और एक ये है अलंत वाला मैं। दूसरा है तुम दोनों बालक। तो तुम दोनों है मध्यम पुरुष के कर्ता तो इनको संस्कृत में बन जाएगा युवाम बालकाऊ। तीसरा है तुम सब अच्छे हो। यूयम उत्तमः। अगला हम करते हैं उत्तम पुरुष के। मैं बालक, अहम बालक। अहम को लिखने का दूसरा तरीका होता है ये। मध्यम और उत्तम पुरुष के जो हलंत वाले मैं लिखे हैं उनको बिंदी लगा सकते हैं हम। एम हो, अवाम हो, वयम हो, त्वम हो, युवाम हो, यूयम हो, इन सबको हम बिंदी लगा के लिख सकते हैं और हलंत वाला मैं लिख सकते हैं। तो मैं बालक, अहम बालक, हम दोनों बालक। तो इनका पुरुष है उत्तम पुरुष, वचन है द्विवचन तो अवाम बालकाऊ। फिर अगला है हम सब बालक हैं, वयम बालकः। और आशा करता हूँ कि पुरुष प्रकरण आप समझ गए होंगे। और अगर आप हैं लगाना चाहते हो, वैसे हैं का अर्थ सामान्य हो जाता है, हैं लगाना चाहते हो तो हैं को कहते हैं अस्थि होता है एक वचन के लिए और बहुवचन के लिए होता है संति, द्विवचन के लिए होता है स्तः। तो मित्रों ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो साझा ज़रूर करिएगा, क्योंकि जो हमने ये चैनल बनाया है पैसा कमाने के उद्देश्य से नहीं है। हम चाहते हैं कि संस्कृत का विस्तार हो, अपनी माता संस्कृत को सभी जानें, क्योंकि विदेशों में संस्कृत को इतना महत्व दे रहे हैं तो हम क्यों नहीं महत्व दें। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम, वंदे मातरम। नमो नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। ओम।